गांव के किनारे एक पुराना खंडहरनुमा घर था जिसे लोग भूतिया हवेली कहते थे कि वहां रात के समय अजीब आवाजें आती थीं और जो भी वहां गया वह कभी वापस नहीं लौटा। गांव के बच्चों में इस हवेली के बारे में कहानियां सुनकर डर का साया छा जाता था। एक रात राजू और उसकी बहन सीमा ने तय किया कि वे हवेली की सच्चाई का पता लगाएंगे। चांद की हल्की रोशनी में दोनों ने हवेली की ओर कदम बढ़ाए। दरवाजे पर खड़ी एक पुरानी तस्वीर ने उन्हें रोक दिया। तस्वीर में एक महिला थी जिसका चेहरा बेहद उदास था। राजू ने कहा, शायद ये वही महिला है जो यहां रहती थी। सीमा ने डरते हुए कहा, चलो हमें वापस चलना चाहिए। लेकिन राजू ने उसे समझाया, हमें अंदर जाना चाहिए, सिर्फ एक बार। दोनों ने दरवाजा खोला और एक ठंडी हवा का झोंका उनके चेहरे पर पड़ा। अंदर का माहौल अजीब था, जैसे समय ठहर गया हो। दीवारों पर धूल जमी हुई थी और फर्श पर पुरानी किताबें बिखरी हुई थीं। जैसे ही उन्होंने एक कमरे में कदम रखा, अचानक दरवाजा अपने आप बंद हो गया। सीमा चिल्लाई, राजू हमें यहां से निकलना चाहिए। लेकिन राजू ने देखा कि कमरे में वही महिला की तस्वीर थी, अब और भी डरावनी। उसकी आंखें जीवित लग रही थीं, जैसे वह उन्हें देख रही हो। तभी एक गहरी आवाज गूंजी, तुम यहां क्यों आए हो? राजू और सीमा ने एक दूसरे को देखा और फिर दौड़ने लगे। लेकिन दरवाजे के पास पहुंचते ही एक अदृश्य शक्ति ने उन्हें रोक लिया। उनकी चीखें हवेली की दीवारों में खो गईं और फिर सब कुछ शांत हो गया। गांव वालों ने अगले दिन फिर से हवेली के बारे में सुना, लेकिन राजू और सीमा का नाम कभी नहीं लिया गया।